नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर जेडी भाई ध्रुव भाई। जो आपका मन चाहे वो आप बोल सकते हैं। आ गए हम थर्ड सेशन के साथ। पहले 2 सेशन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के हमने नॉन स्टॉप 50 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज बारी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम के चैप्टर की। बिना हमारा वक्त ज़ाया किए हम ये सीरीज का थर्ड सेशन स्टार्ट करते हैं। और 3 चीज़ अगर आपको आती है तो आपको डिफ्रेंशिएशन सीखने से कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज़ फॉर्मूलाज उसकी आती होनी चाहिए, दूसरी चीज़ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज कुछ आती होनी चाहिए, एंड लास्टली चेन रूल आता होना चाहिए। और चौथी चीज़ भी एक मेन है, दिमाग। ये चौथी चीज़ दिमाग भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर तो एवरग्रीन चैप्टर है। 4 मार्क की थियरी में पूछा जाता है, 3 मार्क की थियरी में पूछा जाता है, 2 मार्क की थियरी में पूछा जाता है, और एमसीक्यू तो भाई 3 आने ही वाले हैं। समझ में आया? तो बिना वक्त ज़ाया के स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन आज की स्लाइड में। हमको क्या निकालना है? डेरिवेटिव ऑफ 10x डिग्री। आमतौर पर हमने डेरिवेटिव किसका निकाला हुआ है? 10x का निकाला हुआ है। किसका निकाला हुआ है? 10x। यहाँ x हमारा जो है रेडियन में है। किस में दिया हुआ है? रेडियन में। बट पेपर सेटर तो हराम ही निकला, तो उसने क्या किया? रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास क्या गिवन है? 10x डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे? ये डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करना हो तो 11th स्टैंडर्ड को याद करो। तो अगर इसको मुझे रेडियन में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? पाई एक्स बाई 180 डिग्री। और 10x का डेरिवेटिव पूरी दुनिया जानती है, क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स। यहाँ x की जगह क्या आ रहा है? पाई एक्स बाई 180 डिग्री। ठीक है। फिर चेन रूल के हिसाब से इसकी आर्ग्यूमेंट का भी होगा, तो आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? पाई बाई 180। सिंस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पाई अपॉन 180 को आगे लिख देते हैं। तो ये क्या लिखा है? पाई अपॉन 180 सेक्स स्क्वायर एक्स डिग्री। ये इन शॉर्ट लिखा तो एक्स डिग्री है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? पाई अपॉन 180 सेक्स स्क्वायर एक्स डिग्री। यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। और नोट किया कि नहीं, सेक्स स्क्वायर एक्स डिग्री भी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मालूम है मेजोरिटी लोग जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी टिक करने वाला है। दैट्स वाई ये ऑप्शन भी मार्केट में गिवन है। बट करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन ए। अच्छी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 11th स्टैंडर्ड की ट्रिक को याद करो। ये cos 3 थीटा लिखा है। ये क्या लिखा है? डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x। और cos का डेरिवेटिव बायोलॉजी वाले भी जानते हैं, क्या होता है? माइनस साइन x होता है। फिर चेन रूल के हिसाब से 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 होगा। यानी कि -3 साइन 3x इज योर करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, लॉग की एवरग्रीन प्रॉपर्टी है। 3 को जग सुना सुना लग रहा है, इसलिए वो x के ऊपर चला गया। तो लॉगरिथम की है प्रॉपर्टी है भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू 3 लॉग एक्स। तो प्रॉपर्टी में लिखवा देता हूँ, आगे काम लगेगी। एन लॉग एम आपको जब भी दिखे तो आप उसको क्या लिख सकते हो? लॉग एम रेस टू एन। यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो 3 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। समझ में आया? तो इन शॉर्ट आपको किसका डेरिवेटिव करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ ए लॉग ए इंटू एक्स का क्यूब। अब ये तो यार पति पत्नी है, मिलके एक हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपको डेरिवेटिव किसका निकालना है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x²। यानी कि चारों ऑप्शन मैच करवा लो। ऑप्शन डी सही बैठ रहा है। इस केस में आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। खाली वीडियो देखने के खातिर मत देखिए, पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस की और आपकी नज़र जानी चाहिए। समझ में आया? इससे 2 फायदे आपको ये चीज़ सीखने मिलेगी। अगर आपको गलत अप्रोच लगा रहे हो तो आपको कुछ सीखने मिलेगा। और ये सेशन खाली आप अपने तक ही सीमित ना रखिए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए और उनको भी सीखने का अवसर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो 34 यानी कि साइन 3 थीटा वाली फीलिंग आ रही है और इच्छा दबा नहीं सकते। तो ये क्या लिखा है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3 थीटा। यहाँ थीटा कितना गिवन है आपको? 4x। यानी कि 3 इंटू 4x। और 3 इंटू 4 क्या होता है भैया? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये तो। यानी कि 12x। और साइन x का डेरिवेटिव होता है
cos 12x, चेन रूल के हिसाब से 12x का भी होगा, 12x का डेरिवेटिव क्या होता है 12, यानी कि इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन बी बैठ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की ओर। ये तो यार cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसकी फीलिंग दे रहा है आपको, cos डबल की फीलिंग दे रहा है, तो बस आपको खाली cos 2x का डेरिवेटिव निकालना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x 2, बट यहाँ आर्ग्यूमेंट क्या है एक्स स्क्वायर, तो आर्ग्यूमेंट जो लिखी वो आएगी। ठीक है, अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है जनाब, माइनस साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, और चेन रूल के हिसाब से फिर 2x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 4x, यानी कि माइनस 4x साइन 2x स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो होप आपका बेस धीरे धीरे अच्छा बन रहा होगा और सेशन में मजा आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास गिवन है, आप पहले फील करो क्वेश्चन को, आपके पास क्या गिवन है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है। क्या गिवन है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड और क्या गिवन है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। एक चीज नोट करो, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका मैं डेरिवेटिव करूं कि वो खुद आए, और एक बार ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका मैं डेरिवेटिव करूं कि वो खुद आ जाए। आप लोग बोलोगे सर ई रेज टू एक्स, मैंने बोला बहुत बढ़िया, ई रेज टू एक्स रजनीकांत इंसान है, इसका डेरिवेटिव करो या इंटीग्रेशन करो, बंदा कभी bदलता नहीं है। मतलब कि मुझे क्या पता चला, यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, ई रेज टू एक्स, तो आपको क्या निकालना, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, एफ ऑफ एक्स क्या है, ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है जिसका जवाब क्या आता है 1। ठीक है, और एक अप्रोच मैं सिखा रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो दूसरी अप्रोच हम क्या लगा सकते हैं, तो देखिए भैया दूसरी अप्रोच। तो पहले तो आपके पास लिमिट गिवन है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब एक चीज फील करो, यहाँ मैं 0 रखता हूँ, x टेंडिंग टूवर्ड 0 है तो मैंने क्या रखा, x की जगह 0, तो ये क्या लिखा है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की क्या वैल्यू गिवन है 1, तो 1 माइनस 1, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है आपका 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर तो यार 0 की ओर ही जा रहा है, तो ये क्या कौन सा फॉर्म दिख रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म दिख रहा है। तो 0 बाय 0 फॉर्म देखते ही हमारा हुकुम का हिक्का कौन है, एल ऑर्बिटल है। अब मैं इधर एल ऑर्बिटल रूल लगाऊंगा, तो एल ऑर्बिटल सब आ गए मार्केट में, तो ये क्या लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव दुनिया गिनती नहीं, मैं क्यों गिनूं, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। और एक चीज नोट करो भैया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ मुझे एफ डैश एक्स दिख रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, अब एफ ऑफ एक्स लिखने वाला हूँ, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, एक्स की जगह 0 रखा भैया क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस 0 है, और एफ ऑफ 0 की गिवन तो यार क्वेश्चन में गिवन है जो कि क्या है 1, मतलब ये अप्रोच भी लगा सकते हैं आप, ये अप्रोच भी लगा सकते हैं, दोनों में आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 7th क्वेश्चन, ए रेस टू ए कॉन्स्टेंट है भैया, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, बायोलॉजी वाले भी जानते हैं, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस वही लॉग की एवरग्रीन प्रॉपर्टी लगने वाली है, ई रेस टू लॉग एक्स रेस टू क्या लिखाई है -2, है या ना। अब यार ई लॉग पति पत्नी थे, चले गए, तो इन शॉर्ट आपको किसका डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू -2, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब, -2 अपॉन एक्स क्यूब। अब इसमें मुझे एक चीज आपको सिखानी है, एक नोट पॉइंट लिखो, थोड़ा सा गौर फरमाओ, ठीक है, लॉजिक देखना इसके पीछे का। जब भी मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ 1 अपॉन एक्स का, वो हमेशा क्या आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर मैंने क्या किया, डेरिवेटिव किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, जो कि क्या आ रहा है -2 अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने डेरिवेटिव किया -1 अपॉन एक्स क्यूब का, तो आपके पास क्या बन रहा है फॉर्मूला, तो 3 अपॉन एक्स रेस टू 4। तो क्या नोट किया आपने, मैंने तो नोट किया भैया, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है उसका डेरिवेटिव करने के बाद वो साइड कौन सी साइन आ रही है, माइनस साइन आ रही है, यहाँ माइनस साइन थी तो वो साइड जाते जाते डेरिवेटिव किया तो कैसा हो गया, वो प्लस का हो गया। और एक चीज दूसरी नोट की, यहाँ x की पावर 1 थी तो यहाँ 1 आ गया,
और यहाँ से यहाँ आते हुए एक पावर बढ़ गई, +1 पावर। एक्स स्क्वायर था, यहाँ से आते आते +1 पावर हो गई और जो इसकी पावर थी वह कैरी फॉरवर्ड हो गई। सिमिलरली एक्स क्यूब था तो ये उसकी पावर यहाँ आ गई और एक पावर नीचे बढ़ गई। तो ये लॉजिकली आप देख सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने 1/x² का डायरेक्टली क्या लिखा डेरिवेटिव, -2/x³। ये छोटी छोटी चीज आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी पेपर के अंदर, क्योंकि जो मेन काम है हमारा 1 घंटे के अंदर 50 MCQ करेक्ट करना, वो भी OMR में फिल करने के साथ। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। x² f(x) एंड उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। उसका क्या करना है, डेरिवेटिव। एंड डेरिवेटिव करने के बाद उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह -1। तो एक सवाल मन में उठेगा कि भाई इसमें f(x) हम कहाँ से लाए, तो आपके पास ये चीज गिवन है, इससे आपको f(x) क्रिएट करना है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये कैसे क्रिएट करेंगे। मैंने बोला भाई एक अभी हम गेम खेलने वाले। क्या खेलने वाले, गेम। तो मैंने कौन सा गेम खेला, मैंने गेम खेला x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो ये क्वेश्चन पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते। 8 टाइम्स ऑफ f(x) प्लस 6 टाइम्स ऑफ f(1/x) इज इक्वल टू x प्लस 5। अब मैं क्या करने वाला हूँ, x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, तो ये क्या बनेगा, 8 टाइम्स ऑफ f(1/x) प्लस 6 टाइम्स ऑफ f(x). f(1/1/x) डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है। और इसकी जगह 1/x सब्स्टिट्यूट करना था, +5। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दी। अब तो यार 10th स्टैंडर्ड वाली फीलिंग आ रही होगी कि भाई एलिमिनेशन मेथड लगाओ, इसके और इसके कोएफिशिएंट इक्वल बनाओ, f(1/x) की विदाई करवा दीजिए। मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो कुछ लोगों ने बोला सर इक्वेशन 1 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलो भैया 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या लिखा है, 8 8 जा 64 f(x) प्लस 8 6 जा 48 f(1/x) इज इक्वल टू 8 को भैया यहाँ भी मल्टीप्लाई करना, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा। ठीक है, तो 8x प्लस 5 8 is 40. Now I will multiply 6 in equation 2. So this will become 36 f(x) plus 8 6 again 48 f(1/x) is equal to 6 से मल्टीप्लाई किए थे तो 6/x प्लस 6 5 30। अब ये तो यार एकदम देसी क्लास 10th की मोहब्बत है। सही दो जाएंगे ये दोनों। बचा क्या आपके पास, 64 माइनस 36। 64 माइनस 36 कितना होगा, 46 56 60 28 आने वाला है। क्या आने वाला है, तो 28 f(x) इज इक्वल टू 8x माइनस 6/x एंड 40 माइनस 30 इज 10। अभी f(x) हमने जनरेट कर दिया है, आपको क्या चाहिए, x² इंटू f(x) चाहिए। उसको हम फिर क्या नाम दे देंगे, y। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो जनाब बने हैं उनके साथ मैं x² का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, x² का मल्टीप्लीकेशन। तो कर डालो भाई। तो f(x) आपका यहाँ से क्या दिख रहा है, 1/28 8x माइनस 6/x प्लस 10। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, x² से मल्टीप्लाई। तो x² से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, 1/28 8x³ माइनस 6x प्लस 10x²। जस्ट आई हैव मल्टीप्लाइड बाय x² ऑन बोथ द साइड्स। परफेक्ट। तो ये x³ बना, x²/x इज अगेन x प्लस 10x²। अब इसको हमें क्या नाम देना था, y। तो y बराबर आपके पास क्या आ गया, 1/28 8x³ माइनस 6x प्लस 10x²। अब इसका देसी डेरिवेटिव करो तो dy बाई dx क्या आ जाएगा आपके पास, 1/28 24x² 8 3 जा 24x² माइनस 6 प्लस 20x। परफेक्ट। अब हमें क्या निकालना था, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू -1। मतलब कि जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, -1। परफेक्ट। तो 24 -1 का स्क्वायर -6 प्लस 20 इंटू -1 बरोबर है भाई, विच इज इक्वल टू
1/28, ये जनाब क्या लिखे 24 -6 -20। तो ये इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो -2 आ रहा है, -2 आ रहा है भैया, -2 आ रहा है, ठीक है। तो -2/28, इसको मेरे गांव में क्या लिखते हैं -1/14 रिड्यूस फॉर्म में। तो सबका फेवरेट ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके पास ऐसी कुछ सिचुएशन गिवन है, आपको क्या निकालना है x² f(x) निकालना है, फिर x² f(x) को आपको y नाम देना है और उस y का क्या करना है डेरिवेटिव करना है। पेपर सेटर का अब भी मन नहीं भरा तो उसने क्या बोला भैया x की जगह -1 भी सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, पहले तो क्वेश्चन छापा, फिर जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां मैंने क्या लिखा 1/x 1/x 1/x। फिर मेरे को क्लास 10th की भी थोड़ी बहुत मैथ्स आ जाती है तो मैंने क्या लगाया 1 2 देखा, एलिमिनेशन लगा दिया, एलिमिनेशन मेथड लगाई तो मुझे यहाँ से f(x) मिल गया, f(x) मिल गया। फिर उसके साथ मैंने क्या किया x² के साथ मल्टीप्लीकेशन किया और उसको मैंने क्या नाम दे दिया y नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, घर का कुछ नहीं किया भैया, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव मस्त किया एकदम देसी, फिर एक की जगह लास्ट में क्या सब्स्टिट्यूट किया -1। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, दिल दिमाग में छप जाएगा गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, d/dx ऑफ √3 sin 2x प्लस π/3 प्लस cos 2x प्लस π/3। बहुत आला क्वेश्चन है। तो मैंने इसमें क्या खेला, मैंने क्या किया √3 मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये √3/2 साइन 2x प्लस π/3 लिखा है या ना, प्लस 1/2 लिखा है, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड cos 2x प्लस π/3। अब इसको यार ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ये cos कितना होता है √3/2 साइन 2x प्लस π/3 cos 30 डिग्री, cos π/6 इज √3/2 प्लस cos 2x प्लस π/3 एंड sin π/6 इज √3/2। ये कैसी फीलिंग आ रही है, 11th स्टैंडर्ड की फीलिंग आ रही है, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, ये क्या होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ साइन अल्फा, अल्फा आपके पास क्या गिवन है 2x प्लस π/3 प्लस बीटा आपके पास क्या आ रहा है π/6 आ रहा है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ साइन π/2 प्लस 2x, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है 90 प्लस, यानी किसका घर साइन खुद के घर में आ रहा है, और आपको ये चीज पता होना चाहिए y एक्सिस के अबाउट फंक्शन चेंज होता है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। सिंस साइन दूसरे कोऑर्डिनेट में बादशाह होता है तो फिर नेगेटिव साइन नहीं आएगी, तो इन शॉर्ट आपका फंक्शन क्या बना 2 cos 2x। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, तो dy/dx आपके पास क्या आ जाएगा, cos डबल का डेरिवेटिव थे बायोलॉजी वाले भी जानते हैं -4 साइन 2x, cos का डेरिवेटिव होता है -2 साइन, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x एंड 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड 2 × 2 इज 4, तो -4 साइन 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन भाई इसमें ध्यान देना, लफ्जों की धोखेबाजी की है, क्या लफ्जों की धोखेबाजी की है, कुछ लोग इसको क्या देख रहे हैं sin² x प्लस cos² x मैरिज करके एक होता है और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, बट चश्मे पहनो भैया बादशाह वाले, तो ये क्या लिखा है साइन आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है, तो बस इसका देसी डेरिवेटिव करेंगे d/dx ऑफ साइन x² प्लस cos x², ठीक है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos एंड x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, चेन रूल लगा रहा हूँ 2x हो जाएगा, फिर cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x² एंड x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अगेन
2x हो जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए 2x कॉमन दिख रहा है तो मैंने 2x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा cos x स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर। समझे भैया? हाँ या ना बोल भाई। बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 12वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड प्लस मॉड गिवन है, आपको क्या निकालना? डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब एक चीज नारा याद रख लो भैया, जब भी मॉड दिखेगा, मॉड आप जब तक डिफाइन नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पहले तो मॉड डिफाइन नहीं करना चाह रहा मैं, क्योंकि मुझे 2 के अबाउट फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, 2 इसमें और इसमें सब्सटीट्यूट किया। क्या किया? 2 को मैंने सब्सटीट्यूट किया, तो ये 2 - 1, तो ये इधर पॉजिटिव आ रहा है, बट 2 - 3 नेगेटिव आ रहा है। मतलब कि जहां पॉजिटिव आ रहा है वहां फंक्शन मेरा एज इट इज खुलेगा, और जहां नेगेटिव आ रहा है वहां मेरा फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। ठीक है, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 माइनस एक्स प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव निकालना नहीं आता तो यार जीना बेकार है। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स का डेरिवेटिव इज 1, कांस्टेंट है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज अगेन -1, और 1 - 1 होता 0 है भैया। तो इस केस में आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अप्रोच पता चलनी चाहिए भाई। मॉड्यूलस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पूछे तो कैसे निकालना। अगर कोई पॉइंट के अबाउट पूछे तो पॉइंट पहले आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि भाई पॉइंट अगर मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ मेरा मॉड पॉजिटिव आ रहा था और यहाँ नेगेटिव आ रहा था। जहाँ पॉजिटिव आ रहा था वहाँ मॉड एज इट इज खुलेगा, और जहाँ नेगेटिव आ रहा है वहाँ वही मॉड क्या खुलेगा? नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। कैसे खुलेगा? नेगेटिव साइन के साथ। होप आपको ये अप्रोच अच्छी लगी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब एक चीज यार, एक बहुत बढ़िया नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, मतलब दिमाग में छप जाना चाहिए। मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मॉड्यूलस फंक्शन, और इसके बेस पर भैया पीवाईक्यू आ चुके आपके पेपर में। मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, but not differentiable at their critical point, at their critical point। अब e रेस टू माइनस मॉड एक्स गिवन है, क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है, बट एक चीज तो श्योर है, बंदा कंटिन्यूअस तो है। तो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट देयर क्रिटिकल पॉइंट। इट इज कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल चाहिए एट x इज इक्वल टू 0। तो सबका फेवरेट ऑप्शन नंबर सी इस केस में आपका करेक्ट आंसर हो गया। जस्ट आप वीडियो देखते ना रहिए, खुद भी सॉल्व करिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा ये सेशन में से। अगर नहीं बन रहा है सवाल उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए, एंड आपको रियलाइज होगा कि भाई मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबरदस्त। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। भाई इसको मैं सॉल्व थोड़ी करूंगा, मुझे थोड़ी बहुत अगर अच्छी एग्जाम की प्रिपरेशन की हो पता होगा कि भाई ई रेस टू एक्स की ये सीरीज एक्सपांशन है, पावर सीरीज एक्सपांशन है। तो आपके पास फंक्शन क्या गिवन है? y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अभी जैसे आज के सेशन के स्टार्टिंग में ही समझाया था मैंने, ये तो रजनीकांत इंसान है, इसका डेरिवेटिव करे या इंटीग्रेशन करे कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो y1 क्या आ जाएगा? ई रेस टू एक्स। अब ये तो फंक्शन इटसेल्फ है, तो इस केस में आपका y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बार आ रहा है मैग्नीट्यूड फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव निकालना, x इज इक्वल टू 2। तो मैंने आज के सेशन में एक लाइन बोली थी, जब भी मॉड्यूलस फंक्शन है जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक आपका सवाल हिलेगा नहीं। तो पहले 2 रख के देखो, आपको पता चलना चाहिए मॉड पॉजिटिव खुलने वाला या नेगेटिव साइन के साथ। अगर मैंने यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट किया, क्या सब्सटीट्यूट किया? 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता 4 है, 4 - 2 मतलब मॉड कैसा खुलने वाला है? पॉजिटिव। तो y इज इक्वल टू ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव नहीं आता तो भैया जीना बेकार है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। और आपको क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव निकालने के बाद एट x इज इक्वल टू 2 भी चेक करना है। तो आई हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2। तो ये क्या लिखा है? 2 2 जा 4, 4 - 1 क्या होता है? 3, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबरदस्त है नो, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी करने का, इंटीग्रेशन की फॉर्मूला याद रखने की। किसके इंटीग्रेशन की फॉर्मूला ये है, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो क्या आएगा लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये आएगा बस। एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बस यही लगाया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, दिखने में डरावना है बट डरावना नहीं है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। अब आप एक चीज नोट करो, यहाँ रिपीटेशन दूसरी बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो y इज इक्वल टू ये क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। कुछ लोग बोलेंगे सर खाली पेट हमारे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, मैंने बोला भाई दोनों साइड स्क्वायर कर ले, चल ये तेरे को समझ नहीं आ रहा है तो स्क्वायर कर ले। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो पहला वाला रूट तो चला जाएगा, तो वो क्या लिखा है जनाब, साइन एक्स लिखा है, खाली क्या लिखा है साइन एक्स प्लस आगे क्या लिखा है, आगे ये शकल तो बची थी हमारे पास, बट ये शकल को मैं क्या बोलूंगा, y बोलूंगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ है ये। अब इसका डेरिवेटिव मस्त आंख बंद करके करो तो 2y y1 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, y का अगेन y1 वाली टर्म एक साइड चली गई, तो 2y y1 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है cos x। अब यहाँ से मैंने y1 कॉमन निकाला, 2y माइनस 1 का टाटा बाय बाय कर दिया वो साइड, तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है cos x अपॉन 2y माइनस 1, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, मतलब यार 11th स्टैंडर्ड की फॉर्मूला लगवा रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स की फॉर्मूला क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर आधा, 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर आधा। ठीक है, विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स, 2 से 2 चला गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आता है 10 आता है ना भैया, तो 10x/2, वैसे मॉड 10 आएगा बट यहाँ क्वाड्रेंट की कोई मोह माया गिवन नहीं है, तो भाई चिंता क्यों करनी, तो सीधा मैं ऐसा मान के चलो बंदा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अब 10 इनवर्स 10 बापा सीताराम चले गए, बचा गया खाली x/2, बस खाली हमको x/2 का डेरिवेटिव करना, तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त, ये अपना बना ले पिया, ट्रेंडिंग में एक सॉन्ग है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x मिलके क्या हो गए π/2, e रेस टू π/2 भैया कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भैया दुनिया गिनती नहीं है, मैं भी नहीं गिनने वाला, तो सीधा जवाब क्या आ गया इसका 0। 20th क्वेश्चन, जबरदस्त लाया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बोला भाई, ये साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x लिखा है। तुम लोग को बोला कि आई कैसे लिखा है, मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है, सुना है भैया, तो ये डिनोमिनेटर में 1 लिखा है, क्या लिखा है, और साइन थीटा क्या होता है p अपॉन एच, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जनाब क्या लिखे 1। पाइथागोरस साहब की एंट्री मारोगे तुम, पाइथागोरस साहब क्या कह के गए, इसको x होना पड़ेगा। अब यहाँ से आप कॉस का रेशियो निकाल लीजिए, कॉस का रेशियो क्या आएगा x अपॉन 1, भाई वही तो लिखा है, समझ में आया ना। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स ने कॉस इनवर्स को देख के बोला अपना बना ले पिया, तो उसने अपना बना लिया, तो y इज इक्वल टू π/2 आ गया, कांस्टेंट है अगेन, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भैया 0, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21st क्वेश्चन, इसमें हमें डिफरेंशिएशन निकालना है कॉसेक इनवर्स x का। कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है जनाब, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x क्या होता है, -1 अपॉन मॉड x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। परफेक्ट, आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल के x इज इक्वल टू -5 सब्सटीट्यूट करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव तो निकाल चुका हूँ भैया, अब जहाँ पर मुझे x दिख रहा है वहाँ मैं क्या सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ, -5 सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ।
तो आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, -1 अपॉन -mod 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन -5 का मोड होता है 5, तो -5 का मोड क्या आएगा 5, और -5 का स्क्वायर तो यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है 25 -1, यानी कि शकल क्या बनी है -1 अपॉन 5 स्क्वायर रूट ऑफ 24। स्क्वायर रूट ऑफ 24 को जरूरत पड़ने पर हम क्या लिख सकते हैं उसे, 6 इंटू 4 होता है 24। अब 4 में रूट के बाहर ले जाऊंगा तो 10 मतलब 2 बन जाएगा, एंड 5 इंटू 2 इज 10 विच इज इक्वल टू -10 अपॉन √6। बस खाली ऑप्शन वेरीफाई करना है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर इन दिस केस। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 22nd वाला। 22nd मतलब यार फीलिंग आ रही होगी 43 11th स्टैंडर्ड की मोहब्बत, x को क्या बोलना चाहिए cos थीटा बोलना चाहिए। क्यों cos थीटा बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सीखा होगा 43 मतलब cos 3 थीटा वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो बस x इज इक्वल टू अब हम क्या बोलने वाले हैं cos थीटा। तो आपका फंक्शन क्या बना y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। परफेक्ट। अब y इज इक्वल टू ये क्या लिखा है cos इनवर्स cos 3 थीटा लिखा है, ये क्या लिखा है cos 3 थीटा। सिंस यहाँ क्वाड्रेंट की कोई मोह माया नहीं है, मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलूंगा। अगर मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चल रहा हूँ तो ये सीधा क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos, जय माता जी। तो खाली क्या बचा 3 थीटा। अब x इज इक्वल टू cos थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज आपका y क्या बन गया 3 cos इनवर्स x। अब 3 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव तो यार बहुत हलवा होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 भी आ रहा था, यानी कि -3 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन बी में गिवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रिय है बोर्ड एंड गुजकेट दोनों को। तो आशा रख रहा हूँ कि भाई आपको ये सारी चीज़ें एकदम फाइल ट्रांसफर हो रही होगी आपके माइंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखा जबरदस्त क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कभी ना कभी साइन 2 थीटा की फॉर्मूला तो सीखी होगी 10 के टर्म्स में। तो साइन 2 थीटा की 10 के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होती है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपको यहाँ इच्छा क्या हो रही होगी कि भाई x को हम क्या बोलेंगे 10 थीटा बोलेंगे, और इच्छा दबा नहीं सकते, तो लेट x इज इक्वल टू 10 थीटा। परफेक्ट। तो y इज इक्वल टू क्या बना साइन इनवर्स 2 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पर भी वही गेम खेलेंगे, सेक इनवर्स ये क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी वही x को 10 थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे x को 10 थीटा, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब ये चीज क्या लिखी है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिखा है या ना, पाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिखा है, प्लस सेक इनवर्स ये क्या लिखा है। अपने को एक चीज आती होनी चाहिए, cos 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है 10 के टर्म्स में। तो कुछ लोग बोलेंगे सर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपके पास इस केस में क्या गिवन है, दोनों रेसिप्रोकल गिवन है। क्या गिवन है, उसका उल्टा गिवन है। तो दोनों साइड अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये क्या लिखा है 1 अपॉन cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया। क्या ले लिया है रेसिप्रोकल। तो 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर दिखे तो उसको जरूरत पड़ने पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos 2 थीटा लिख सकते हैं भैया। ठीक है। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू आपको क्या मिला साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस सेक इनवर्स सेक
2 थीटा 1 अपॉन कॉस इज सेक 10 स्टैंडर्ड। ठीक है, अब क्वाड्रेंट के कोई मोह माया 0 to 1 है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो साइन इनवर्स साइन तो चले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू ये क्या बन गया 2 थीटा प्लस ये भी क्या बनेगा 2 थीटा। तो 2 थीटा प्लस 2 थीटा मिलके कितने थीटा हो जाएंगे 4 थीटा हो जाएंगे। कितने थीटा हो जाएंगे 4 थीटा। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 4 थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ से आपको थीटा क्या मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 10 वो साइड चला गया, यानी कि tan इनवर्स x। तो 4 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है। किसका डेरिवेटिव निकालना है बेटा 4 tan इनवर्स x। एक बार क्वाड्रेंट देख लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 लेस देन x लेस देन 1, x को मैंने क्या बोला था tan थीटा, मतलब 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बंदा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दैट्स वाई साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट हो गए, सेक इनवर्स सेक कैंसल आउट हो गए। दिस इंप्लाइज आपको dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने सेशन के स्टार्टिंग में एक शब्द बोला था, अगर आपके पास 4 चीजें हैं तो आपको डिफरेंशिएशन में पूरे में से पूरे लाने से कोई नहीं रोक सकता। कौन सी 4 चीजें, सारी डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला आनी चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, फिर चेन रूल आना चाहिए, और चौथी चीज दिमाग होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पास दिमाग है थोड़ा बहुत अच्छा तो आपके लिए ये सारी चीजें नॉर्मल है। अगर ये 4 चीजें आ रही है मतलब आपको पूरे में से पूरे पक्का आएंगे डिफरेंशिएशन के चैप्टर में से। समझ गए गुरु, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब हमको 17 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। कितनी टाइम्स करना है 17 टाइम्स। देखते हैं कुछ सिमेट्रिसिटी हमको मिल रही है या नहीं। पहले तो आपके पास y गिवन है, y क्या गिवन है आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आपके पास y1 क्या हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जनाब कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। समझ में, माइनस माइनस मैनेज करके प्लस हो गए। फिर y2 निकालूंगा मैं, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा इसका कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स एंड साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है। अब मैंने इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा। समझ में आ गया, हाँ या ना। अब इसका मैं और एक बार अगेन डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ y4, तो इसका y4 क्या आएगा cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए एंड साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो ये क्वेश्चन वाली शकल नहीं लिखी है, तो y4 में क्या मैं यहां लिख सकता हूँ y4 इज इक्वल टू साइन x माइनस cos x। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये साइकिल फॉलो होगी, साइकिल ये फॉलो होगी। तो y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 11 12 13 14 15 16 17, तो y17 की शक्ल ये आएगी, है या ना। तो y17 क्या आ गया आपके पास cos x प्लस sin x। अभी पेपर सेटर का मन नहीं भरा, उसने क्या बोला है इसको f ऑफ x नाम दे दो भैया। क्या नाम दे दो f ऑफ x, मतलब आपके पास यहाँ पर f ऑफ x क्या बन गया cos x प्लस sin x। ठीक है, अब आपको x की जगह पाई बाय 4 सब्सटीट्यूट करना है, x की जगह पाई बाय 4 सब्सटीट्यूट करना है। cos पाई बाय 4 इज 1 अपॉन रूट 2, sin पाई बाय 4 इज ऑल्सो 1 अपॉन रूट 2 एंड व्हाट इज दिस क्वांटिटी 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन रूट 2। न्यूमरेटर में भैया 2 नहीं लिखा है, वो रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा है डिवाइडेड बाय रूट 2। एक रूट 2 से एक रूट 2 चला गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए रूट 2, यानी कि ए इज योर करेक्ट आंसर इन दिस केस। ऐसा है आपको सारी छोटी छोटी चीजें समझ आ रही होगी एंड जो भी छोटी छोटी चीज इसमें दिख रही है आपको उसके आप नोट लेते रहिए, बिकॉज इन दी एंड ये छोटी छोटी चीजें आपको मतलब 100 on 100 लाने के लिए सक्षम कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है ये, एट x इज इक्वल टू 3 कंटिन्यूस से फंक्शन हमारा, और हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है d माइनस सी का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें क्या व्हाट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन,
जिसमें आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो एंड तीनों एंड पॉइंट वैल्यू भी इक्वल आ जाए, ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, दैट इज LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f of x, then we can say that our function f of x is continuous at x is equal to a. बट इसमें मैं वो कोई भी चीज लगाने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूं, मैं क्या करूंगा, cx plus 1 इज इक्वल टू dx plus 3 लिखा, समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें कौन से पॉइंट के आगे चेक करनी है, x इज इक्वल टू 3 के आगे चेक करना है, ठीक है। तो जहां जहां मुझे x दिख रहा है वहां मैं 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, 3, तो ये क्या लिखा है 3c plus 1 इज इक्वल टू 3d plus 3, समझ गए। आपको क्या निकालना है, d माइनस सी निकालना है, क्या निकालना है, d माइनस सी। तो d माइनस सी कैसे निकलेगा, कुछ लोग बोलेंगे सर ये साइड जो c है उसको आप वो साइड ट्रांसपोर्ट कर दो, ठीक है। तो अब बस वही गेम खेलने वाले, तो ये क्या लिखा है 3d माइनस 3c इज इक्वल टू 1 माइनस 3। अब यहां से मैंने 3 कॉमन आउट निकाला, 3 कॉमन आउट निकाला, अंदर क्या बचा, d माइनस सी इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज -2। दिस इंप्लाइज आपको d माइनस सी क्या मिलेगा, -2 ओवर 3। परफेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, अ फंक्शन इन विच योर LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू। अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब आवर फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। इस क्वेश्चन में आपको x इज इक्वल टू 3 कंटिन्यूअस दे रहा था, तो आपकी मैंने क्या ये दोनों को कंपेयर कर लिया, खाली क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, और x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ में आ गया, है या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त एवरग्रीन क्वेश्चन है, 2 मार्क की थियरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर डॉट y, मतलब ऐसे जब भी ऐसे अतरंगी क्वेश्चन आते हैं लॉग को बुलाओ, किसको बुलाओ, लॉग को। पहले फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 रेज टू 4। परफेक्ट। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड लॉग लगा दिया, अप्लाइंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। तो आपका क्वेश्चन की शक्ल क्या बनी, ऐसा कुछ बना भैया, है या ना। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस बी। तो बस वही प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, तो ये क्या लिखा है, लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 रेज टू 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 5 रेज टू 4। परफेक्ट। तो ये आपका क्या आ गया, लॉग वाई आ रहा था। अब लॉग की और एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 को यहाँ जग सुना सुना लगेगा, है या ना। यहाँ जग सुना सुना 3 को लगेगा और यहाँ जग सुना सुना 4 को लगेगा, ठीक है। तो वो सारे बंदे आगे आ जाएंगे। तो ये क्या लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 5। तो ये आपका क्या था जनाब, लॉग वाई था। परफेक्ट। अब इसका मैं डेरिवेटिव करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, डेरिवेटिव। लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन वाई, क्या होता है 1 अपॉन वाई, एंड वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। और इसका डेरिवेटिव तो बायोलॉजी वाले भी जानते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। परफेक्ट। मतलब y मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑप्शन में, y मल्टीप्लीकेशन में। अगर मुझे माताजी करनी हो तो मैं डी ऑप्शन पे ही करूंगा, क्यों, क्योंकि भाई इधर 1 ओवर y है, इधर y ओवर x, इधर x ओवर y है। बट आपके पास क्या रहा था, y उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, y उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बट टेक्निकली भी देख लेते क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। y की मुलाकात उधर हो गई। आप अगर एक चीज नोट करते हो,
क्या कर रहे हो, नोट। तो देखो अगर इसको मैं आई सपोज करूं, अगर 2 को मैंने आई सपोज किया तो नीचे जो 3 है वो क्या हो जाएगा, i+1 हो जाएगा। वंस समझ नहीं आया होगा, ऊपर वाले को मैंने आई बोला तो नीचे वाला बंदा क्या है, उससे एक ज्यादा है। अगर ऊपर वाला आई है बेटा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, i+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i+1। तो बस वही करने वाले। तो ये क्या लिखा है, ठीक है। और आपको कहां से कहां तक जाना है, आपको कहां से कहां तक जाना है, 2 से लेकर 4 तक। देयरफॉर मैंने कौन सा सिंबल यूज किया, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 2 to 4। ऊपर अगर आई है तो नीचे i+1 आ रहा है, समझ में आ गया। और x तो आ ही रहा था, तो आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही बैठ रहा है। नसीब अच्छा है हमारा भैया कि भाई सेटलमेंट बैठ गया। तो आप ऐसे कुछ चालाकी लगा सकते हो पेपर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन था ये वाला। होप अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, log e log पाई x। परफेक्ट, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। बेस चेंजिंग थ्योरम लगेगी इसमें, क्या लगेगी, बेस चेंजिंग थ्योरम। जिन जिन बंदों को बेस चेंजिंग थ्योरम नहीं आती है वो लोग सीख लीजिए, हैशटैग बेस चेंजिंग रूल, ठीक है। बेस चेंजिंग रूल इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर बहुत बार एमसीक्यू पूछे गए हैं। अगर आपके पास log x टू द बेस a गिवन हो, अगर इसको आपको दोनों का बेस सेम बनाना हो तो कैसे बेस चेंज करेंगे, log x अपॉन log a। ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, एकदम देसी समझ में। दोनों का आप बेस कुछ भी रख सकते हो, मैंने ई मान लिया उसका बेस, क्या मान लिया, ई। वैसे ही इसमें आपके पास y क्या गिवन है, y इज इक्वल टू log e log ऑफ पाई x। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx। dy बाई dx बराबर log का डेरिवेटिव 1/x होता है। यहाँ x की जगह आपको क्या गिवन है, यहाँ आपको x की जगह क्या गिवन है, ये गिवन है। तो ये क्वांटिटी नीचे आ जाएगी एज इट इज 1/log x टू द बेस पाई। फिर चेन रूल क्या कहता है, log की आर्ग्यूमेंट का भी डेरिवेटिव होगा, log की आर्ग्यूमेंट का भी डेरिवेटिव होगा। नाउ आई विल डू डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट। परफेक्ट। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है log x की वो इन जनरल है, बट इसमें बेस क्या है आपका, पाई है। तो क्या लगाना पड़ेगा भाई, बेस चेंजिंग रूल लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसमें भी बेस चेंजिंग रूल लगा लेते हैं, ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ। परफेक्ट। और log पाई x का मतलब बेस चेंजिंग करो भैया इसका भी, ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ, एकदम देसी। और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बचपन में गोरी मैडम क्या सिखाती है बेटा, न्यूमरेटर में चला जाता है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो ये शकल क्या लिखे, log पाई अपॉन log x। अब 1/log पाई इज कांस्टेंट, 1/log पाई इज कांस्टेंट, एंड log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x, एंड log पाई वाज कांस्टेंट। तो कुछ लोग शहीद होते हुए दिख रहे होंगे, कौन शहीद हो रहा है भाई, log पाई से log पाई चला गया। तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, y1 बराबर 1/x log x। परफेक्ट है या ना। अब हमको डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना है, तो मैंने एक गेम खेला। कौन सा गेम खेला, तो y1 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है, x log x रेस टू -1 किया। क्या किया, x log x रेस टू -1। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो y2 क्या बनेगा, x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब n और एक पावर कम हो जाएगी, x log x -1 इज -2। एंड उसके बाद अब किसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा। इसके डेरिवेटिव के लिए आप कौन सा रूल लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 होगा, log x कांस्टेंट होगा, एंड log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x। एक x तो आ ही रहा था गिफ्ट में, तो एक x चला गया, बचा क्या, खाली 1। तो इसको थोड़ा खूबसूरती से लिखना हो y2 को, तो इसको मैं थोड़ा खूबसूरती से कैसे लिखूंगा, log x प्लस
लॉग इज 1, बायोलॉजी वाले बच्चे भी जानते हैं ये चीज, तो मैथ्स वालों को तो यार बाय डिफॉल्ट सिस्टम में ये चीज फिट होनी चाहिए। समझ में आ गया, है या ना? अब इसमें क्या करेंगे, लॉग की वो एवरग्रीन प्रॉपर्टी लगा, तो लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग mn होता है, यानी कि माइनस लॉग xc, ex भी लिख सकते हैं, अपॉन x लॉग, परफेक्ट, यानी कि सबका फेवरेट ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आपको क्या आना चाहिए, बेस चेंजिंग रूल आना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एमसीक्यू के लिए। समझ में आ गया, है या ना? जिनको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें डेरिवेटिव ऑफ 10x डिग्री निकालना। ऐसा क्वेश्चन शायद हम पहले देख चुके, तो हम क्या करेंगे सर, डेरिवेटिव करेंगे, बहुत बढ़िया। तो हमने जो डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला सीखी है ना, वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन सीखी है। ये हमें क्या बता रहा है, डिग्री में बता रहा है, तो डिग्री में रेडियन कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो ये x पाई 1/1/, पाई x अपन 180 डिग्री लिखा है ये, ठीक है। अब 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, फिर चेन रूल के हिसाब से पूरी आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव होगा। पूरी आर्ग्यूमेंट क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है, तो ये क्या लिखा है, sec स्क्वायर x डिग्री, वापस इसको डिग्री बना दिया, x का डेरिवेटिव 1, बचा क्या, पाई अपॉन 180। देयरफॉर इस केस में आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 sec स्क्वायर x डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एवरग्रीन क्वेश्चन है ये, 2 मार्क की थियरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड आपके एमसीक्यू के लिए तो ये तो कंटिन्यूटी एवरग्रीन टॉपिक है। कर्म अच्छे किए होंगे तो बोर्ड में भी आएगा, गुजकेट में भी आया होगा, तो कर्म अच्छे करते रहिए भैया। तो इसको अगर 2 मार्क में क्वेश्चन आए तो आप कैसे लिखेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले तो गिवन लिखना है, गिवन लिखने की आदत डालो। गिवन आपके पास f ऑफ x क्या गिवन है, k cos x ओवर पाई माइनस 2x if x is different from pi by 2 and point value क्या 1/2 if x is equal to pi by 2। परफेक्ट। आपको गिवन क्या है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है उसका मतलब क्या होता है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड उसकी पॉइंट वैल्यू, तीनों चीजें क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। गिवन, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट गिवन फंक्शन f of x is continuous at x is equal to pi by 2। अगर x बराबर pi by 2 पे कंटिन्यूअस है, दिस मीन्स व्हाट, आपका LHL इज इक्वल टू RHL बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, हमको पाई बाई 2 पॉइंट क्या अबाउट चेक करना है, ठीक है। तो इस केस में आपकी LHL और RHL यही केस बनेगा, x डिफरेंट फ्रॉम पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, या तो पाई बाई 2 से ज्यादा या तो पाई बाई 2 से कम। तो मैं क्या गिनने वाला हूँ इस केस में, LHL गिनूंगा एंड f ऑफ पाई बाई 2 गिनूंगा। तो LHL, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। LHL मतलब क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। यहाँ हमारा पॉइंट क्या है, पाई बाई 2 है बेटा, तो a की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, पाई बाई 2, ठीक है। तो f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h एंड f ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 के आगे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/2। परफेक्ट। दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस h। तो k टाइम्स ऑफ cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h इज इक्वल टू 1/2। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये क्या लिखा है, k साइन थीटा अपॉन, इसमें नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा नहीं जनाब, साइन h, क्योंकि हमारी आर्ग्यूमेंट h है, डिवाइडेड बाय, ये था आपके पास पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस 2h, 2 से 2 चला गया, पाई से पाई भी चला गया, तो नीचे आपके पास क्या गिवन है, खाली 2h इज इक्वल टू 1/2। ये 2 से ये 2 भी चला गया। अब इसमें मैं h अप्रोच इज 0 लगाऊं, साइन h अप्रोच इज टू
अगर मैं 0 लगाऊं, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब ये क्या बनेगा फोटो भैया, के की वैल्यू सीधी क्या दिख रही है, अब ये तो यार लगन कर मैनेज करके एक हो जाएंगे, बिकॉज लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन थीटा अपॉन थीटा ऑलवेज टेंड्स टू 1, देयरफॉर आपके पास क्या बना, k इज इक्वल टू सीधा 1। समझ में आया? 2 मार्क की थियरी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए तो एवरग्रीन ही है। समझ गए? है या ना? परफेक्ट। तो 2 मार्क में अगर आए, अगर आप ऐसा कुछ प्रेजेंट करते हो तो भाई कोई आपका आधा नंबर भी उड़ा नहीं पाएगा। समझ में आया? है या ना? परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू log a x। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दी मैंने लॉगरिथम की, 2 को मैंने x के ऊपर भेज दिया, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ दोनों का बेस सेम दिख रहा था, मुझे पता कट के एक होने वाला है, देयरफॉर ये क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बहुत डिफिकल्ट होता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। 31st क्वेश्चन देखते हैं अब आप एक चीज नोट करिए, अगर मैंने बहुत बार चीजें नोट की है कि बच्चे लोग जो है एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके खुद को मतलब बादशाह समझने लगता है मैथ्स का, बट ऐसा होता नहीं है। समझ में आ गया? तो आप एक क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके ऐसा मत समझिए कि भाई हम तो मतलब एकदम बादशाह इंसान हो गए मैथ्स के। जब तक आप एक एक कंसेप्ट को 3 से 4 बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपको पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेरी बात मानो, लिख लिख के एक ही क्वेश्चन 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, समझ कर पेन चलानी है, समझना है, रटना नहीं है, ठीक है? तो धीरे धीरे आपकी मैथ्स इंप्रूव होने लगेगी एंड आपकी कमांड बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब मतलब आपको कॉन्फिडेंस भरपूर आ जाएगा और पेपर वाले दिन तो ऐसा ही लगेगा आज तो अपन ही भगवान है, ठीक है? तो अब भगवान बनना है तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ, इस केस में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x गिवन, आपको क्या निकालना है, dy बाई dx। अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूँ तो सारे ऑप्शन आपको y के टर्म्स में, किसके टर्म्स में गिवन है, y के टर्म्स में गिवन है। तो इच्छा क्या कह रही है मेरी कि भाई मैं आर्ग्यूमेंट y में कर दूं, किस में कर दूं, आर्ग्यूमेंट y में कर दूं। तो आपके पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। परफेक्ट। तो आपको यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस y। अब इसका आप मुंह उठा के डेरिवेटिव कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, वाई को बुरा नहीं लगना चाहिए, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, ऐसे कुछ फोटो बनी। दिस इम्प्लाइज आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, -1 अपॉन साइन वाई। और -1 अपॉन साइन वाई तो भैया बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, जो कि क्या होता है, माइनस कोसेक वाई। परफेक्ट है या ना? तो इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त। y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, आपको क्या निकालना, y2 प्लस y1 tan x। तो पहले तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स गिवन है, आंख बंद करके भैया डेरिवेटिव करो, y1 ही लिखते हैं, ठीक है? तो y1 इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जनाब, cos x, फिर ये साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो आपके पास y1 वाली फोटो आ चुकी है। परफेक्ट है या ना? अब आपको y1 tan x चाहिए, क्या चाहिए, y1 tan x। तो मैंने मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय tan x, ठीक है? और tan x को मेरे गांव में क्या लिखते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। परफेक्ट। एक कॉस शहीद हो गए भैया, एक कॉस चला गया। तो आपके पास y1 tan x की क्या वैल्यू आ गई बेटा, y1 tan x की क्या वैल्यू आ गई, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ आपको लालच तो आएगी कि साइन स्क्वायर एक्स लिखे, बट ये कॉस की आर्ग्यूमेंट है एंड ये इंडिपेंडेंट है हमारा साइन एक्सिस से, समझ में आया? दैट्स वाई साइन स्क्वायर एक्स नहीं होगा। परफेक्ट। अब y1 tan x की तो मांग बढ़ दी, अब y2 निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, y2। सीधा y2 पे पहुंच गए, तो y1 का डेरिवेटिव होता y2 है। अब इसमें आप फील कर रहे हो तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, यानी कि यूवी रूल। पहले वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स
फिर चेन रूल के हिसाब से ये sin x का भी डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x, और v वाला उस केस में एज इट इज रहता है, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, एंड पहले वाला एज इट इज। परफेक्ट। तो आपके पास यहां से y2 क्या आ गया, माइनस साइन cos x, एंड cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x, एंड आगे क्या लिखा, माइनस साइन x cos साइन x। अब दोनों को सजा देते एक साथ, तो आपके पास क्या बनता है देखते हैं। अब दोनों को कंबाइन करूं तो y2 प्लस y1 tan x, मुझे क्या मिलेगा, y2 की क्या शकल है, माइनस साइन है, माइनस साइन cos x, माइनस साइन cos x इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन x cos साइन x। परफेक्ट। अब वो क्वेश्चन, अब y1 tan x क्या है आपके पास, साइन x इंटू cos साइन x। ठीक है, अब ये दोनों तो शहीद हो गए, ये दोनों तो शहीद हो गए, तो आपके पास क्या बचा, माइनस साइन cos x इंटू cos स्क्वायर x। क्या बचा आपके पास, माइनस साइन cos x इंटू cos स्क्वायर x, माइनस साइन cos x इंटू cos स्क्वायर x। कहीं गलती तो नहीं की हमने, एक बार चेक कर लेते। परफेक्ट। पहले y था हमारे पास साइन ऑफ साइन x, y1 क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos साइन x एज इट इज, एंड साइन x का डेरिवेटिव विल बी cos x। तो y1 tan x क्या बना, cos sin x cos x, tan x is sin x अपन cos x, cos x से cos x चला गया, तो cos sin sin x। परफेक्ट। अब y1 का मैंने y2 निकाला, पहले वाले का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, माइनस साइन sin x। ठीक है, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, एक cos x एज इट इज आ रहा था आपके पास। परफेक्ट। प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस sin x cos sin x एज इट इज, मतलब कि माइनस साइन। परफेक्ट। ये था, इधर cos x नहीं आएगा भैया, करेक्ट कर लेना, क्या आएगा यहाँ पर, sin x आएगा। क्या आएगा, माइनस साइन sin x इंटू cos स्क्वायर x। परफेक्ट। इधर भी भैया करेक्ट कर लो, यहाँ क्या आएगा, देखना जल्दबाजी में आपसे भी ऐसी गलती ना हो जाए। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, ये तो यार क्वेश्चन वाली शकल है, तो ये क्या लिखा है, माइनस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। परफेक्ट। यानी कि इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, माइनस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि सबका फेवरेट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33rd क्वेश्चन, मतलब जबरदस्त। लिमिट, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, लिमिट थीटा टेंडिंग टूवर्ड 0, 1 माइनस cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। लिमिट गिनने नहीं बैठने के बाद, स्टैंडर्ड लिमिट है 11 स्टैंडर्ड के। अगर दिल से लिमिट सीखा तो आपको डायरेक्ट पता होगा कि इसकी लिमिट क्या आती है, 1/2। इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, मतलब ये एंड ये इक्वल आएगा सीधा सीधा, यानी कि लिमिट थीटा टेंडिंग टूवर्ड 0, 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p। जब भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आए तो भाई लगन कराओ, मैरिज करवा देने की भैया। तो 1 माइनस कॉस थीटा, हमको थीटा स्क्वायर चाहिए, नीचे क्या चाहिए, थीटा स्क्वायर, यानी कि क्या होना चाहिए, 16x स्क्वायर होना चाहिए। आपके पास x स्क्वायर है, तो मैंने सेटलमेंट किया, 16 मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्या किया जनाब, 16 मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आप लोग भी यार होशियार कम थोड़ी हो, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, सीधा 1/2। तो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 16 तो था ही था, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यहाँ से आपकी p की वैल्यू क्या आ गई, सीधी सीधी। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये स्टैंडर्ड लिमिट आपको याद होनी चाहिए भैया, ये स्टैंडर्ड लिमिट आपको याद होनी चाहिए। परफेक्ट। तो ये एकदम दिल दिमाग में फिट कर लेना भैया, ये स्टैंडर्ड लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस वाई। मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू, ये रूट तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y/1, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x एंड y का डेरिवेटिव y1। अब फीलिंग क्या आ रही है कि भाई y1 वाली टर्म एक साइड ले जाओ, बस बहुत बढ़िया। तो 2y/1 माइनस y1 इज इक्वल टू cos x, तो मैंने y1 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x, दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। अब सेम डिट्टो यही क्वेश्चन है, एक बार हमारे पेपर में पूछा गया था इनफाइनाइट रिपीटेशन के टर्म्स में, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स अप टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन आया था। इन शॉर्ट इनडायरेक्टली ये यही क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली ये यही क्वेश्चन है। कैसे? देखो, आपने कभी दिल से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि पहली टर्म मत पकड़ो, उसके बाद की टर्म्स में आपका रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका आप वाई नाम दे दो, ठीक है। यहाँ ये छोड़ देनी है, आपका रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो आपका रिपीटेशन यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये तो साला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्या नाम था, वाई नाम था, तो साइन एक्स प्लस वाई, मतलब इन शॉर्ट ये यही क्वेश्चन लिखा है। समझ में आ गया? मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था। मैं फंक्शन लिख रहा हूँ एक, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर log x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर log x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर log x अप प्लस अप टू इंफिनिटी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरग्रीन क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में क्या है 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर समथिंग है। आपको क्या देखने की आदत है? नहीं नहीं, जो आप सोच रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको 2SC देखने की आदत है या ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? 2 एंड 3। परफेक्ट, तो जो भी मैं एज्यूम करूंगा 3x को एज्यूम करूंगा। किसको एज्यूम करूंगा? 3x को एज्यूम करूंगा। तुम लोग ने बोला सर खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब देखो, फील करो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 इंटू 3x स्क्वायर रूट में 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर लिखा है। फील करो भाई, कपड़े मैच करवाओ, 3x का होल स्क्वायर क्या होता है? 9x स्क्वायर होता है भाई, वही तो लिखा है, ठीक है। मैंने क्या बोला? 3x को साइन थीटा बोला, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है भैया ये, ठीक है। तो यहाँ से थीटा आपको क्या मिल जाएगा, साइन उधर चला गया तो साइन इनवर्स 3x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 3x। परफेक्ट, तो आपके पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, 3x को क्या नाम देना था बेटा? साइन थीटा। परफेक्ट, और ये क्या लिखा है 1 माइनस 3x का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो यार बहुत डिफिकल्ट चीज तो नहीं होती है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, सिंस इट इज इन स्क्वायर रूट तो आगे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा तो यार 11th स्टैंडर्ड याद करो ला, तो ये साइन 2 थीटा की फॉर्मूला है। अब सिंस कोऑर्डिनेट के कोई मुंह माया नहीं किया तो साइन इनवर्स साइन, वापस सीताराम, तो y इज इक्वल टू आपके पास सीधा क्या आ गया? 2 थीटा। परफेक्ट, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा का क्या नाम दिया था मैंने? साइन इनवर्स 3x। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पूरी दुनिया जानती है, जग जाहिर है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ x की जगह क्या गिवन है आपको? 3x गिवन है। क्या गिवन है? 3x। तो मैं क्या करूंगा, खाली 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब चेन रूल के हिसाब से आर्ग्यूमेंट का भी होगा, 1 का 0 हो जाएगा, 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये चीज भूल मत जाना। तो 6 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस 9x स्क्वायर, 6 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस 9x स्क्वायर। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। फील आ रहा है ना भाई? फील आना चाहिए भैया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी और इम्पोर्टेंट भी है 2 मार्क की थियरी के लिए। ऐसे मुझे समझ में आ गया? आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, जबरदस्त। अभी तो ये क्वेश्चन सिखा है भैया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। इस बार नसीब बचा है कि 6a का स्क्वायर मतलब 6 अल्फा है, ये 6 अल्फा का स्क्वायर 36 अल्फा स्क्वायर, मतलब कर्म अच्छे।
तो के की वैल्यू आपको डायरेक्ट क्या दिखनी चाहिए यहाँ पर 1/2। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी भैया इस केस में। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त याददाश्त करी एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस एग्जाम्पल है ये, ठीक है। हमको क्या देखने की आदत है, 2t ओवर 1 + t² देखने की आदत है। तो मैंने क्या किया, बचपन की गोरी मैडम को याद किया। क्यों याद किया? व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, उन्होंने एक बहुत ही रंगीन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हमें, ठीक है। और ये 4x नहीं लिखा, ये 2x² लिखा है, ठीक है। अब 2t ओवर 1 + t² वाली फीलिंग नहीं आ रही यार, तो 2x को मैंने क्या नाम दे दिया, tan थीटा। तो यहां से आपको थीटा क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 2x। दिस इंप्लाइज आपको y बराबर क्या मिला, साइन इनवर्स 2t ओवर 1 + t²। अब ये तो साइन 2 थीटा वाली फीलिंग आ रही है, तो ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या होता है, सही हो गए, तो क्या बचा 2 थीटा। मतलब कि आपका फंक्शन क्या बना, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2x। अब इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x², 2x का स्क्वायर यानी कि 2x, 2 इज 4 एंड 4x। चेन रूल के हिसाब से आर्ग्यूमेंट का भी होगा, a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x log a। परफेक्ट। तो दिस इंप्लाइज आपको y1 क्या मिला, 2x + 1 log 2 डिवाइडेड बाय 1 + 4x। परफेक्ट। अभी भी यार रुको जरा, सबर करो। आपको डिनोमिनेटर को f(x) नाम देना है, डिनोमिनेटर को f(x) नाम देना। तो आपके पास f(x) क्या गिवन है, 1 + 4x, और आपको x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो कर ही नाखो भाई। तो x की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 0। तो 1 + 4 एंड एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1 एंड 1 + 1 इज सो डिफिकल्ट क्वेश्चन विच इज 2। आशा रखता हूँ बहुत बेहतर नहीं बेहतरीन क्वेश्चन था ये, मजा आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38th क्वेश्चन, cosec इनवर्स e⁻x। cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव आज के सेशन में ही हम देख चुके हैं। तो cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/mod x इंटू ब्रैकेट x² - 1। और चेन रूल के हिसाब से आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e⁻x, ठीक है। अब e⁻x तो भगवान के पास से लिखवा क्या है, मैं कभी नेगेटिव नहीं होने वाला। तो मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, दैट इज -e⁻x ओवर e⁻x इंटू ब्रैकेट e⁻2x - 1। e⁻x कैंसल आउट हो गए, तो इस केस में आपका आंसर क्या आ रहा है, -1/√√e⁻2x - 1। बस जस्ट ऑप्शन वेरी कर लीजिए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39th क्वेश्चन। जबरदस्त। इस केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तो आपको खाली इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। किसका, आपका जो गिवन क्वेश्चन है ना, ट्रिक है ये, उसी का आपको क्या करना है, खाली डेरिवेटिव करना है। कुछ लोगों ने बोला आई ऐसा कैसे, तो पहले हमको क्या निकालना है, f(1/x) निकालना है। क्या निकालना है, f(1/x)। आपके पास f(x) क्या गिवन है, 4x³ + 3x² + 3x + 4। आपको किसकी डिमांड है, 1/x की। मतलब कि जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1/x। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1/x करेंगे जनाब, हाँ या ना। यहाँ तो x है ही नहीं, तो चिंता क्यों करने की। अब आपको क्या चाहिए, x³ इंटू f(x) चाहिए। क्या चाहिए बेटा, x³। तो x³ से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये क्या बना, 4 इंटू x³ प्लस 3x³ प्लस 3x³ प्लस 4x³। परफेक्ट। तो ये x³ सही दोगे तो क्या बचा, खाली 4 प्लस x², एक x बचेगा, प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस 4x³। देखो यही तो क्वेश्चन था हमारा, 4x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 4, बोला ना।
इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव तो यार बहुत आसान काम है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ, इसका 12x² प्लस 6x प्लस 3, खत्म। बस इतना ही करना था, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40th नंबर वाला क्वेश्चन, मतलब कि PYQ है अपना ये। तो ये क्या लिखा है, d/dx ऑफ log x⁻⁻1 प्लस log x⁻⁻2 प्लस log x⁻⁻3। ऐसी कुछ फोटो गिवन है आपको। अब जो पावर है वो आगे आ गई, तो -1 d/dx ऑफ log x -2 d/dx ऑफ log x -3 d/dx ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव तो भैया बहुत डिफिकल्ट होता है, तो -1/x -2/x -3/x। जस्ट एलसीएम x आ रहा है 3 -2 -3 -5 -6 ओवर, परफेक्ट। यानी कि सबका फेवरेट ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मतलब कि आप एक चीज नोट करो, मैं आपको जो PYQs करवा रहा हूँ, क्या ये मुश्किल लग रहा है आपको? क्या मैथ्स मुश्किल है? लोग खाली खोटा डरते हैं यार, आपको खाली प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझना है, पेन चलानी है, रटना नहीं है। अगर आपके पास ये 3 चीजें है, मतलब रॉक स्टार हो आप मैथ्स के, ठीक है। अब x+1 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है, e⁻⁻y लिखा है। कुछ लोगों ने बोला सर आप e⁻y को वहां भेज दो, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। तो ये क्या लिखा है, e⁻y x+1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको e⁻y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1/x+1। हमको इंटरेस्ट किस में, डबल डेरिवेटिव में, जबरदस्त। तो इसका डेरिवेटिव करो, e⁻y का डेरिवेटिव e⁻y और y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy/dx। और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x²। आज ही मतलब इसी सेशन में मैंने सिखाया था कि भाई डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आ गया है या ना। अब हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है, डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना है। तो डबल डेरिवेटिव तक जनाब कैसे पहुंचेंगे हम, डबल डेरिवेटिव तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो आप e⁻y को यहां से क्या लिख सकते हैं, देखना। अब e⁻y को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो e⁻y है, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/x+1। मैं क्या लिखूंगा, 1/x+1 dy/dx इज इक्वल टू -1/x+1 का होल स्क्वायर। अब 1/x+1 1/x+1 शहीद हो गए। दिस इम्प्लाइज आपको dy/dx यहाँ से क्या मिला, -1/1 + x मिला, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना मुश्किल नहीं है भैया, बहुत आसान है। तो -1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x², परफेक्ट। तो d2y/dx² क्या आ जाएगा आपके पास, 1/, जोरदार, मतलब डेरिवेटिव के टर्म्स में गिवन है। अगर आप एक चीज नोट करो, अगर मैं dy/dx का होल स्क्वायर कर लूँ, क्या कर लूँ, dy/dx का होल स्क्वायर, अगर इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब ये क्या लिखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव का ही ये स्क्वायर लिखा है। ध्यान से देखो भैया, इसका आप स्क्वायर करोगे तो सीधा ये मिल जाएगा, परफेक्ट। यानी कि d2y/dx² इज इक्वल टू dy/dx का स्क्वायर। सही है ना, मजा आ रही है, आनी भी चाहिए भैया, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42nd क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस केस में आपको डेरिवेटिव वेरिवेटिव नहीं करने का, सीधा याद रखो इसकी फिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन होती है y2 - m + ny + mny इज इक्वल टू 0। किस केस में, जब आपका कर्व क्या हो, y इज इक्वल टू a e⁻mx + b e⁻nx, ठीक है। अब यहाँ पर m और n देखो क्या है, 2 and -2। हियर m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू -2। इससे आपको y2 माइनस क्या मिलेगा, m + n माइनस y1 + mny, 2 × -2y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, ये तो भाई चले गए, चन्ना मेरे यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब 2 × 2 क्या होता है, -4y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज
y2 इज इक्वल टू 4y। आपको क्या निकालना था? a निकालना था। कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू सीधी क्या दिख रही है आपको? सबका फेवरेट ऑप्शन डी। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरग्रीन क्वेश्चन है ये भी। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 रेज टू साइन इनवर्स x। मैंने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। क्या कर लिया? दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये फोटो क्या बनेगी? 10 रेज टू साइन इनवर्स x इंटू 10 रेज टू कॉस इनवर्स x। बचपन में मैडम लोग क्या सिखाती है? व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल बी गेट, पावर्स ऐड हो जाएगी। तो ये क्या लिखा है? 10 रेज टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x मिलके क्या हो जाते हैं जनाब? पाई बाई 2 हो जाते हैं। मतलब ये क्या लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर? 10 रेज टू पाई बाई 2। अब दोनों साइड डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये 2 मार्क की थियरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y एज इट इज। फिर y का डेरिवेटिव y1, x एज इट इज। ये तो कांस्टेंट है, 10 रेज टू 90 डिग्री लिखा है जो कि कांस्टेंट आएगा। दिस इंप्लाइज y1x इज इक्वल टू माइनस y। दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। कंप्लीट। दिस ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 44th क्वेश्चन की ओर जा रहे, धीरे धीरे सेशन अपने एंडिंग की ओर जाता हुआ। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया था, साइन इनवर्स x की जगह क्या था? खाली साइन x था। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोरदार क्वेश्चन है ये भी। y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिक भैया लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है। अब बस आंख बंद करके डेरिवेटिव कर दो। y का डेरिवेटिव क्या होता है? y1। लॉग x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन x एंड नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस 2x। परफेक्ट, चेन रूल के हिसाब से। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये होगा एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव लास्टली क्या आ जाएगा? 2x। अब मैंने खेला कि माइनस 2x को बाई ने कॉमन निकाले। क्या कॉमन निकालिया? माइनस 2x को। तो अंदर क्या बचेगा जनाब? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। परफेक्ट। तो ये क्या लिखा है? माइनस 2x। अब इसमें एलसीएम वेलसीएम भी थोड़ा खेल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एलसीएम भी थोड़ा खेल लेते हैं। परफेक्ट। नीचे क्या बचेगा? माइनस, ऐसा कुछ बनेगा। 1 से 1 चला गया, ठीक है। और क्या बचा आपके पास? माइनस 2x इंटू 1 से 1 चला गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज अगेन 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी। ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है भैया। यानी कि माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स रेज टू 4 होना चाहिए। माइनस 4x क्यूब ओवर 1 माइनस एक्स रेज टू 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 5 क्वेश्चन है आज के दिन के। अब इसमें देखो ये 2 cos स्क्वायर सिंगल माइनस 1, तो मैंने x को क्या बोल दिया? cos थीटा। तो ये क्या बनेगा? cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos इनवर्स cos चला गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 थीटा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos इनवर्स cos 2 थीटा, नहीं जनाब cos थीटा। तो ये खाली क्या आ रहा है? थीटा। दोनों का मैंने रेशियो ले लिया तो 2 थीटा अपॉन थीटा चला गया। खाली जवाब क्या आ रहा है आपका? 2, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। और ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जबरदस्त, ये भी पैटर्न इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx बाई dt क्या आ जाएगा आपके पास? 2t, ठीक है। एंड dy बाई dt क्या आ जाएगा आपके पास? t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3t स्क्वायर। परफेक्ट। तो dy बाई dx क्या बनेगा आपका? dy by dx will be what? dy by dt over dx by dt। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव है ये। तो dy by dt क्या आएगा? 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t। तो ये क्या लिखा है? 3/2, t से t चला गया
एक टी बच गया। ये तो आपका था फर्स्ट डेरिवेशन। आपको क्या निकालना है? सेकंड डेरिवेटिव। तो y2 क्या हो जाएगा? 3/2 t का डेरिवेटिव dt बाई dx। ऑप्शन में 3/2 भी गिवन होगा। देखा, पेपर सेटर वैसे भी हरामी होता है, उनको पता होता है कि आप गलती क्या करने वाले, इसलिए 3/2 भी ऑप्शन में रखा है। ठीक है, बट इसमें ये लाइन भूल मत जाना, dt बाई dx वाला। ठीक है, अब आपको dx बाई dt तो पता आप क्या लेके आए थे, dx बाई dt आप क्या लेके आए हो भैया? 2t लेके आए हो। तो dt बाई dx क्या हो जाएगा? उसका जस्ट रेसिप्रोकल। परफेक्ट। तो ये क्या लिखा है भाई? 1/2t, यानी कि 3/4t। परफेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब हम जाते हैं 48th क्वेश्चन की ओर। अब कंटिन्यूटी का मतलब हमारे गांव में क्या होता है? एलोपिटल रूल लगाओ, या तो वो स्टैंडर्ड लिमिट्स की फॉर्मूला लगाओ। समझ में आया? LHL RHL भैया नहीं गिनने का MCQ के अंदर, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्यों फालतू में टाइम क्यों बिगाड़े? एंड स्पीड मैटर करती है। हमको 1 घंटे में 50 MCQ करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एट पाई बाई थ्री इसमें सब्सटीट्यूट करके देखो तो 10 पाई/3 इज √3 माइनस √3 इज 0। ठीक है, एंड ये क्या लिखा है आपके पास? पाई/3 माइनस पाई/3, मतलब 0/0 फॉर्म बन रहा है। ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ? एल ऑपिटल रूल लगा सकता हूँ। तो एल ऑपिटल रूल लगाऊंगा तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec²x मतलब √3 कांस्टेंट है उसका 0 विच इज इक्वल टू k। बस अब x इज इक्वल टू पाई/3 पुट करो। sec पाई/3 इज व्हाट? 2 का स्क्वायर 4, तो k की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास क्या आ गई? 4 आ गई। LHL RHL भाई 2 मार्क की थियरी में तो गिनो, बट कंटिन्यूटी MCQ में आ रहे तो भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका वो एल ऑपिटल ही लगवा रहा होगा आपसे, या तो स्टैंडर्ड लिमिट की फॉर्मूलाज लगवा रहा होगा। क्या लगवा रहा होगा? स्टैंडर्ड लिमिट्स की फॉर्मूला। जैसे कि आज के सेशन में हम कुछ फॉर्मूलाज देखे, जैसे कि लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड 0, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, इसकी स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है? 1/2। एंड वो मैरिज वाली फॉर्मूला है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 sin h अपॉन h इज 1। बस ये स्टैंडर्ड लिमिट्स की कुछ फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। एल ऑपिटल रूल लगाते होना चाहिए। अगर ये दो चीज अगर आपको आती है, मतलब आपके पेपर में 1 नंबर तो पक्का है भैया कंटिन्यूटी में, MCQ में। अगर कर्म अच्छे होंगे तो बोर्ड में भी 1 नंबर पक्का है, गुजकेट में भी 1 नंबर पक्का है। क्यों? क्योंकि बोर्ड गुजकेट दोनों एग्जाम में आ जाए तो कर्म अच्छे होने चाहिए। ठीक है, 49th क्वेश्चन देखते हैं। ये रैशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? रैशनल फंक्शन मतलब p/q फॉर्म वाला। अब ये बंदे हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं, एक्सेप्ट उनका डिनोमिनेटर जहां जहां 0 होता है वो पॉइंट को हटा लीजिए। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0। मैथ्स के संस्कार क्या कहते हैं? हम डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होने देंगे। तो 4x माइनस x³ इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा? 4 माइनस x² इज इक्वल टू 0। तो x इंटू इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे? x इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? एक 2 0 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक -2 आ रहा है। मतलब ये 3 पॉइंट के आगे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of x इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। अच्छा MCQ था, NCERT एग्जाम्पलर का MCQ था। होप अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आज के लिए इतना ही। 50th वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया था होमवर्क में, log x प्लस log x प्लस log x वाला अप टू इन्फिनिटी। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आपको आगे और ऐसी प्रैक्टिस चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो कर देना। एंड अपने तक ही ये वीडियो सीमित ना रखें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए ताकि उनके भी MCQ प्रैक्टिस अच्छी हो। आशा है आगे मिलते रहेंगे ऐसे सेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।